इस वीडियो के माध्यम से आप 10 नए अंग्रेजी शब्द और उनके हिंदी अर्थ, ट्रिक और पिक्चर्स के माध्यम से सीखेंगे। तो इस वीडियो में कवर किए गए सभी 10 अंग्रेजी शब्द हैं अपीलिंग, एबुलिएंट, श्रूड, अधेयर, एनमिटी, टेम्प्ट, diligent, in broad daylight, spoil sport, pick your nose. So let's start the video. The first word is appealing. What does appealing means? Appealing का मतलब होता है आकर्षक या दिल को छू लेने वाला। तो इसे याद करने की ट्रिक हम बनाएंगे कि ये पील करने के बाद, पील, what does peel means? पील मतलब होता है छीलना, ठीक है, पील मतलब छीलना। तो ये है बनाना। तो इसे पील करने के बाद ये बहुत अपीलिंग लगता है, यानी बहुत आकर्षक लगता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एबुलिएंट। व्हाट डज एबुलिएंट मीन्स? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जोशीला। जोशीला, देखिए ये बुल है, बुल से हम कनेक्ट करेंगे एबुलिएंट। तो ये बुल कैसे दिखाई दे रहा है? बहुत ज़्यादा जोशीला दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा उत्साही दिखाई दे रहा है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, श्रूड। इसे हम श्रूड नहीं बल्कि श्रूड पढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार, श्रूड, OOD। इसे श्रूड नहीं श्रूड पढ़ेंगे। ओके, सो श्रूड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा समझदार। तो इसे याद करने की ट्रिक हम बनाएंगे कि रूड नहीं, कैसे बनो? श्रूड बनो। रूड मतलब होता है असभ्य, जो बहुत ही बेकार बिहेवियर करता हो, जिसका बिहेवियर कैसा हो? अच्छा ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रूड कहते हैं। रूड बिहेवियर या फिर रूड, उस व्यक्ति को बहुत रूड है। तो रूड नहीं बल्कि कैसे बनो? श्रूड बनो, यानी समझदार बनो। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, अधेयर। अधेयर का देखिए दो सेंस में यूज़ होता है। एक तो होता है जुड़ जाना, दूसरा होता है पालन करना। तो इन दोनों को हम कैसे याद करेंगे? देखिए इन दोनों को अलग करिए, एक ऐड, एक हियर। ऐड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जोड़ना। तो जोड़ना से ही आप याद कर लेंगे क्या? जुड़ जाना या फिर जोड़ना। ऐड से ही क्लियर हो गया। अब कैसे याद करेंगे पालन करना? तो ऐड हियर, कोई आपसे बोल रहा है कि ऐड हियर, यहाँ पे क्या करो? ऐड करो, जोड़ो, यानी आप उसकी आज्ञा का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। अर्थात दोनों आपको याद हो गए। अधेयर का हम दो अर्थ होता है, जुड़ जाना और पालन करना। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एनमिटी। देखिए ये नाम से ही क्लियर है कि एनमिटी हम याद करेंगे एनिमी से। एनिमी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो एनमिटी का अर्थ होता है दुश्मनी। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब होता है फुसलाना या फिर बहलाना। बच्चों को टेम्प्ट करते हैं, फुसलाते हैं। तो ये क्या है? एक कैडबरी टेम्पटेशन है। ये एक चॉकलेट आती है कैडबरी टेम्पटेशन की, आप लोग खाए होंगे या तो फिर नाम सुने ही होंगे कैडबरी का। तो कैडबरी टेम्पटेशन, यहाँ पे नाम में ही क्या है? टेम्पटेशन। तो बच्चों को कैडबरी टेम्पटेशन उन्हें टेम्प्ट करने के लिए दी जाती है। टेम्प्ट अर्थात बहलाने या फुसलाने के लिए दी जाती है। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट। डिलीजेंट, हाउ वी कैन रिमेंबर दिस? डिलीजेंट आप ऐसे याद रखिए कि दिल्ली के लोग, ठीक है, दिल्ली के लोग कैसे होते हैं? डिलीजेंट होते हैं। डिलीजेंट अर्थात परिश्रमी या फिर मेहनती होते हैं। ओके, इन ब्रॉड डे लाइट। इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे कि डे लाइट का मतलब दिन का प्रकाश। कैसा है? ब्रॉड है। ब्रॉड मतलब बहुत ही व्यापक है, बहुत ज़्यादा रोशनी है, बहुत ज़्यादा फैली हुई रोशनी है, ठीक है। तो अब देखिए जो अक्सर अगर रात में चोरी हो जाती है तो वहाँ पे दिखाई नहीं देता रात में, तो समझ में आता है कि ठीक है रात में चोरी हो गई। लेकिन अगर दिन में चोरी हो जाती है, सबके सामने चोरी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? दिन दहाड़े चोरी हो गई, या उसने दिन दहाड़े चाकू मार दिया, ठीक है। तो इन ब्रॉड डे लाइट का सेंस भी यही है। तो इसे आई थिंक इसे ट्रिक की ज़रूरत नहीं, इसे नाम से ही क्लियर होगा। ये देखिए दिन दहाड़े क्या कर रहा है? इस औरत की चेन खींच ले रहा है। इन ब्रॉड डे लाइट आई थिंक एक सीरीज़ भी है, किस नाम से? इन ब्रॉड डे लाइट नाम से। यानी इन ब्रॉड डे लाइट का अर्थ होता है दिन दहाड़े, ठीक है। क्लियर? आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉइल स्पोर्ट। स्पॉइल स्पोर्ट का अर्थ होता है कबाब में हड्डी। तो इसे याद करने के लिए देखिए हम अलग करेंगे, एक करेंगे स्पॉइल, एक करेंगे स्पोर्ट। स्पोर्ट मतलब कोई भी खेल। तो देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं ये सभी, लेकिन ये दो बच्चे आए, इन्होंने क्या किया? इनके स्पोर्ट्स को जो ये खेल रहे थे क्या कर दिया? स्पॉइल कर दिया, यानी खराब कर दिया। तो क्या ये दोनों क्या कहलाएंगे? कबाब में हड्डी। ओके,
नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट वन इज पिक योर नोज। पिक योर नोज का अर्थात मतलब होता है कि नोज को पिक करना नहीं, ठीक है, इसका मतलब होता है कि नाक में उंगली डालना। ओके, तो अब देखिए यहाँ इस पिक्चर में क्या शो किया जा रहा है कि ये ढेर सारे नाक हैं, है ना, ये उंगली है, ठीक है, ये सब हैंड्स अप कर रहे हैं कि नाक में उंगली डालने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसका यूज़ देखें तो अगर एक इंग्लिश सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ कि डोंट पिक योर नोज वाइल हैविंग फूड, मतलब खाना खाते टाइम नाक में उंगली मत डालो, ठीक है। तो पिक योर नोज का अर्थात मतलब यही होता है। आप दूसरे, ये एक एक्चुअली फ्रेज़ है। तो आप दूसरा जनरली भी हम लोग क्या बोलते हैं, फिंगर इन नोज। फिंगर इन नोज का मतलब भी होता है नाक में उंगली करना, उंगली डालना। क्लियर? So let's do the quick revision of these 10 words and check how much you can remember. So the first word is tempt. What does tempt means? कैडबरी टेम्पटेशन बच्चों को टेम्प्ट करने के लिए दिया जाता है, यानी बहलाने फुसलाने के लिए। डिलीजेंट कैसे याद किया था? दिल्ली के लोग बहुत ही कैसे होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, यानी बहुत परिश्रमी होते हैं। पिक योर नोज का अर्थात होता है नाक में उंगली डालना। ओके, अपीलिंग का अर्थात होता है मतलब कि पील करने के बाद ये बहुत अपीलिंग दिखता है, यानी बहुत ही आकर्षक, दिल को छूने वाला दिखता है। क्लियर? श्रूड का मतलब होता है रूड नहीं, श्रूड बनो। श्रूड का मतलब होता है बहुत ही समझदार। एबुलियंट, ये बुल कैसा था? बहुत ही एबुलियंट था, यानी बहुत ही उत्साही, बहुत ही जोशीला था। एडहेयर का दो मीनिंग हमने देखा था, एक तो ऐड यानी जोड़ना, और ऐड हियर का मतलब क्या होता है? पालन करना। एनमिटी का मतलब होता है, एनिमी से हमने याद किया था, एनिमी मतलब दुश्मन और एनमिटी मतलब दुश्मनी। स्पॉइल स्पोर्ट कैसे याद किया था कि स्पोर्ट को क्या कर दे रहे हैं, दो बच्चे स्पॉइल कर दे रहे हैं, यानी खराब कर दे रहे हैं, यानी वे दोनों क्या है? स्पॉइल स्पोर्ट है, यानी कबाब में हड्डी है। अगला इन ब्रॉड डे लाइट। डे लाइट कैसी है? बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही व्यापक है, यानी दिन दहाड़े। क्लियर? दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड